नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को। उस चैप्टर को प्यारे साथियों हम सभी ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके दो पार्ट अभी साथियों बचे हैं। एक दोस्तों आपका हो जाएगा ट्रेन, और एक प्यारे साथियों आपका टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। तो आज का साथियों जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा ट्रेन। आइए प्यारे साथियों हम लोग ट्रेन को समझेंगे आज की क्लास में। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर हेडिंग कर लेना है ट्रेन। दो तीन बेसिक वाले फार्मूले दोस्तों जो कि आप सभी को यहाँ पर जानते रहना है। पहले आइए साथियों उन सभी को हम नोट कर लेते हैं। हालांकि प्यारे साथियों मैंने उन सभी फार्मूलों को आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर्स में ऑलरेडी बता रखा है। प्यारे साथियों मैंने आप सभी को बताया है कि अगर आप यहाँ पर समय की बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है साथियों कि समय बराबर आपका हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे में साथियों आपका हो जाएगा चाल। समय बराबर दोस्तों आपका दूरी बटे में चाल। यहां से प्यारे साथी आप दो फार्मूले और जनरेट कर सकते हो। आप दोस्तों यहां से कह सकते हैं कि दूरी बराबर आपका साथियों हो जाएगा चाल गुणे समय, और साथ ही आप यहां से कह सकते हैं कि चाल बराबर दोस्तों आपका यहां पर हो जाएगा दूरी बटे में समय। ये प्यारे साथी आप यहां से तीन फार्मूले ऑटोमेटेड साथियों आप यहां से जनरेट कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर साथियों आपको यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको साथियों मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा साथियों, बदलना हो, तो आप सभी लोग प्यारे साथी यहां पर जो गुणा करेंगे वह दोस्तों आपको यहां पर गुणा करना होगा 5/18 से। 5/18 से प्यारे साथियों यहां पर आपको गुणा करना होगा। जैसे प्यारे साथियों यहां पर मैंने आपसे अगर कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप साथी यहां पे कह सकते हैं कि 36 गुणे आपका यहां पे हो जाएगा 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, यानी साथियों यहां पे ये आपका बनेगा 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों आपका यहां पर हो जाएगा। दूसरा केस प्यारे साथियों यहां पर आपसे जो कहता है वह साथियों यहां पे आपसे कहता है कि अगर दोस्तों आपको यहां पे कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड से साथियों किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड से दोस्तों अगर आपको यहां पर बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप सभी लोग साथियों यहां पर हमेशा जो गुणा करेंगे वह साथियों आपको करना है 18/5 से। मान लीजिए साथियों आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको यहां पर दिया गया है कि 25 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, 25 मीटर प्रति सेकंड, और आप प्यारे साथी यहां पर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप साथियों यहां पे कह सकते हैं कि ये आपका बन जाएगा 25 गुणे 18/5। 5 से साथियों अगर मैं यहां पर काटूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 5 25 और 18 पंचे 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का प्यारे साथियों आप सभी लोग लेंगे स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट की ओर प्यारे साथियों। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों दो तीन बातें हैं जो कि मैं क्रमशः क्रमागत रूप से लिखता जाऊंगा दोस्तों, और आप लोग भी प्यारे साथियों उन बातों को मेरे साथ ही नोट करते हुए चलेंगे। जैसे साथी पहली बात आपकी है कि यदि यदि कोई ट्रेन यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति पेड़ अथवा किसी व्यक्ति पेड़ अथवा खंभे को दोस्तों खंभे को पार करती है, खंभे को पार करती है, तो वह स्वयं की लंबाई के बराबर, स्वयं की दोस्तों लंबाई के बराबर साथियों दूरी तय करती है, दूरी तय करती है।
अगर प्यारे साथियों कोई ट्रेन किसी खंभा, किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को पार करेगी दोस्तों, तो वह ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर साथियों दूरी यहां पर तय करेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, यदि यदि कोई ट्रेन यदि कोई ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है, पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है, तब साथियों दूरी बराबर आपका हो जाएगा ट्रेन की लंबाई और प्लस का साथियों आपका पुल होगा या प्लेटफार्म होगा दोस्तों, प्लेटफार्म होगा साथियों आपका यहाँ पे, या साथियों सुरंग की दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी लंबाई। यानी प्यारे साथी, अगर आपकी जो ट्रेन है अगर वह किसी पुल को पार करेगी दोस्तों, प्लेटफार्म को पार करेगी, या साथियों अगर वह किसी सुरंग को पार करेगी, तो जो दोस्तों आपके ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी होगी वह साथियों आपकी ट्रेन और पुल या प्लेटफार्म या सुरंग दोस्तों तीन में से जो भी आपके सवाल में दिया जाएगा साथियों, दोनों की लंबाई प्यारे साथी आपको यहाँ पर जोड़ देनी है। अगला कॉन्सेप्ट प्यारे साथी यहां पर कहता है कि जब कोई ट्रेन दोस्तों आपकी किसी ट्रेन को ही यहां पर पार करे, मान लीजिए प्यारे साथियों यहां पर एक ट्रेन आपकी दोस्तों यहां पर ये है जिसकी लंबाई दोस्तों यहां पर L1 है और चाल साथियों यहां पर इस ट्रेन की आपकी S1 है। लंबाई साथियों इस ट्रेन की यहाँ पे L1 है और चाल प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी जो इसकी है वह है साथियों यहाँ पे S1। और दोस्तों एक ट्रेन यहाँ पर आपकी है दोस्तों ऐसे, जिसकी लंबाई साथियों आपकी L2 है और जिसकी चाल दोस्तों आपकी यहाँ पर S2 है। दोनों की दिशाएं साथियों यहाँ पर परस्पर विपरीत हैं, आप देख सकते हैं एक दूसरे का उल्टा दोस्तों यहाँ पर आपकी ट्रेनें जा रही हैं। तो अगर साथियों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में अगर ट्रेनें जा रही हैं तो यहाँ पर साथियों जो आपका पार करने में समय लगेगा, डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे अपोजिट है, ये बात आपको लिख लेनी है। डायरेक्शन प्यारे साथियों यहाँ पर आपकी है अपोजिट है दोस्तों। तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पर जो आपका पार करने में लगा समय बराबर साथियों आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 बटे में साथियों आपका हो जाएगा S1 प्लस का S2। लंबाई साथियों ट्रेनों की हर केस में जोड़ी जाएगी, लेकिन अगर दोस्तों डायरेक्शन अपोजिट होगी तो चाल जुड़ेगी, और साथियों अगर आपकी डायरेक्शन सेम होगी तो चालें हमेशा यहां पर आपको करनी है माइनस। दूसरे केस में प्यारे साथी आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। दूसरे केस में दोस्तों डायरेक्शन अगर सेम हो, ध्यान से आप देखिए, अगर साथियों यहां पर आपकी डायरेक्शन सेम हो दोस्तों, तो अगर प्यारे साथी आपकी डायरेक्शन यहां पर सेम हो जाए, एक ट्रेन प्यारे साथी आपकी ये है, इसकी लंबाई L1 है, चाल साथियों यहां पर इसकी है S1। दूसरी ट्रेन प्यारे साथियों यहां पे आपकी ये है, इसकी लंबाई दोस्तों आपकी L2 है, चाल दोस्तों यहां पे S2 है। यहाँ पे दोस्तों दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अगर प्यारे साथियों यहाँ पर दोनों ट्रेनें एक दिशा में ही जाएंगी तो यहाँ पर साथियों जो आपका पार करने में लगा समय हो जाएगा प्यारे साथी, पार करने में लगा समय बराबर प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस L2 दोस्तों बटे में S1 माइनस का S2। S1 डिफरेंस S2 का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो भी वैल्यू प्यारे साथी आपकी बड़ी होगी वह साथियों पहले लिखी जाएगी। ये बात प्यारे साथियों आप सभी को ध्यान रखना है। इस बात का भी दोस्तों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग साथियों बढ़ेंगे ट्रेन पर आधारित प्रश्नों की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सामने ये रहा,
दोस्तों आपसे कहा गया है कि ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दोस्तों छूटती है। गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है, तो वह बी तक दोस्तों किस समय में पहुंचेगी? यह प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों मैंने आपको शुरुआत में एक फार्मूला लिखवाया है। वह फार्मूला दोस्तों आप सभी को पता है कि समय बराबर प्यारे साथी दूरी बटे चाल। समय बराबर दोस्तों आपका दूरी बटे में प्यारे साथियों आपका चाल। यहां पर प्यारे साथी अगर मैं आपसे दूरी की बात करूंगा तो दूरी दोस्तों यहां पर आपके सवाल में दी गई है 999 किलोमीटर। यानी साथियों ये आपका यहां पर हो जाएगा 999 किलोमीटर बटे में साथियों अगर आप चाल की बात करेंगे तो चाल साथियों यहां पर आपको दी गई है 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बटे में साथियों यहां पे आपका हो जाएगा 55.5। दशमलव साथी अगर आप यहां पे हटाएंगे तो ऊपर दोस्तों आपको यहां पर बढ़ाना होगा एक शून्य। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 9990 बटे में साथियों आपका ये हो जाएगा 555। मात्रकों को साथियों यहां पर चेंज करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोस्तों यहां पर दोनों के ही मात्रक समान है। अगर प्यारे साथी आप इनको काटेंगे तो 111 से दोस्तों ये 5 बार जाएगा, 111 से साथियों ये आपका जाएगा 9 बार। फिर साथियों अगर आप 5 से काटेंगे तो ये आपका यहां पर हो जाएगा प्यारे साथी 18 पंचे 90। यानी यहां पर साथियों जो आपका समय आएगा वह दोस्तों आएगा 18 घंटे। लेकिन साथी यहां पर 18 घंटे जो आपका समय आया है वह तब लगता जब ट्रेन दोस्तों रास्ते में न रुकी होती। लेकिन यहां पर आपकी जो ट्रेन है प्यारे साथी वह रास्ते में भी रुकी हुई है। रास्ते में साथियों 1 घंटा 20 मिनट रुकी है। यानी इस समय से दोस्तों जो आपकी ट्रेन है वह 1 घंटा 20 मिनट और लेट पहुंचेगी दोस्तों। यानी 18 घंटा प्लस का प्यारे साथियों आपका 1 घंटा 20 मिनट यहां पर दोस्तों हो जाएगा। यानी प्यारे साथी आप कह पाएंगे ये आपका यहां पर हो जाएगा 18 और 1 19 घंटा और 20 मिनट दोस्तों आपका यहां पर ये बन जाएगा। लेकिन साथियों यहां पे आपके प्रश्न में कहा गया है कि आपको प्यारे साथियों यहां पर बताना होगा समय। सुबह साथियों यहां पे आपकी जो ट्रेन है वह चली है साथियों 6 बजे प्रातः, 6 बजे प्रातः। और इसके बाद दोस्तों जो आपकी ट्रेन है वह 19 घंटे और 20 मिनट के बाद प्यारे साथियों पहुंची है। 20 मिनट का मतलब ये हुआ साथियों कि ऑप्शन यहां पर जो भी आपका सही होगा उसमें साथियों 20 मिनट जरूर लिखा होगा। आप प्यारे साथी यहां पर देख सकते हैं केवल और केवल एक ही ऑप्शन में साथियों 20 मिनट लिखा है, वही ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर सही हो जाएगा। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि यहां पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह प्यारे साथी यहां पे आपका पूरी तरीके से दोस्तों सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में प्यारे साथी यहां पर आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह साथियों 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? आप सभी को दोस्तों यहां पर पता है कि दूरी बराबर प्यारे साथियों दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर दोस्तों आपका यहां पर चाल गुणे समय। चाल साथियों यहां पे आपके सवाल में दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटा। समय साथियों यहां पे आपके सवाल में दिया गया है 15 सेकंड का, 15 सेकंड का दोस्तों यहां पर आपको समय दे रखा है। लेकिन साथियों आप देखिए ये यहां पे आपका किलोमीटर पर आवर में है दोस्तों, और जो यहां पे समय है साथियों वह सेकंड में है।
तो यहाँ पे साथियों हमें एक चेंज करना होगा। ये साथियों जो आपका यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में है दोस्तों, हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मैंने साथियों आपको आज की क्लास के शुरुआत में ही बताया है कि अगर प्यारे साथियों आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे 5/18 से। 54 गुणे 5/18 गुणे दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है 15 सेकंड। तो साथियों आप कह पाएंगे 18 त्रिक का 54, 3 पचे 15, 15 15 हम में साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 225 मीटर, 225 मीटर। यानी प्यारे साथी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। फटाफट प्यारे साथियों आप सभी लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब मैं आपसे यहां पर बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर, 6 बजे दोस्तों यह रेलगाड़ी आपकी प्रातः छूटी है, 6 बजे प्रातः छूटी है साथियों, और स्थान बी पर 4:30 पर साथियों यह पहुंची है, 4:30 पर साथियों शाम को साथियों यह ट्रेन स्थान बी पर पहुंची है। तो साथियों सबसे पहले यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि इस ट्रेन को दोस्तों यहां पर समय कितना लगा हुआ है। तो साथियों 6 और 6 12 यानी 6 घंटा साथियों आपका ये 4 घंटा 30 मिनट ये साथियों, यानी 6 और 4 10, यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपकी ट्रेन को साथियों समय लगा है वह दोस्तों लगा होगा 10.5 घंटा, यानी 10 सही 1/2 घंटा। यानी साथियों आप कह सकते हैं इसको कि 21/2 घंटा दोस्तों यहाँ पर आपकी ट्रेन को समय लगा होगा। दूरी साथियों आपसे पूछा गया है, चाल यहाँ पर प्यारे साथी आपको दे रखा है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल प्यारे साथियों यहाँ पे आपको 40 दिया है, समय साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 21/2। 2 से साथी अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, 21 दूनी 42, यानी प्यारे साथी यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा 420 किलोमीटर। इस बात का भी दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग प्यारे साथियों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दोस्तों 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो अगर इस केस में प्यारे साथियों यहाँ पर मैं रेलगाड़ी की आपकी चाल निकालना चाहूँ दोस्तों, तो चाल बराबर प्यारे साथियों आपको मैंने बताया है कि दूरी बटे में समय। चाल बराबर साथियों आपका दूरी बटे में प्यारे साथी आपका हो जाएगा समय। दूरी साथियों यहाँ पे आपको दी गई है कि 150 मीटर, यानी साथियों यहाँ पे आपका बनेगा 150 बटे में साथियों समय आपको यहाँ पर दिया गया है 15 सेकंड का, यानी साथी 15 दहम्मा 150, यानी ये दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर साथियों आपसे कहा गया है कि उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को, उसी लंबाई की प्यारे साथियों एक अन्य रेलगाड़ी को, यानी प्यारे साथी यहां पर आपको रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है कि सेम, यानी साथियों 150 की आपकी एक ट्रेन है साथियों, दूसरी ट्रेन भी यहां पे आपकी जो है वह साथियों 150 मीटर की ही हो जाएगी। चाल भी साथियों यहां पर आपको ऐड करनी है, यानी साथियों ये आपका यहां पर हो जाएगा 10 और प्लस का साथियों आपका x हो जाएगा बराबर प्यारे साथी यहां पे इस प्रश्न में जो आपको समय दिया गया है वह दोस्तों आपको यहां पर दिया गया है 12 सेकंड। अगर प्यारे साथी मैं दोनों को यहां पर ऐड करूंगा तो 150 और 150 प्यारे साथियों यहां पे मेरा बन जाएगा 300 बटे में दोस्तों मेरा यहां पे 10 प्लस का x बराबर प्यारे साथी मेरा यहां पे 12। 12 से साथियों अगर मैं काटूंगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यानी साथियों 10 प्लस x बराबर मेरा 25 आएगा।
तो यक्स बराबर प्यारे साथियों यहाँ पे मेरा 25 में से 10 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो दोस्तों ये मेरा यहाँ पर बचेगा 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन प्यारे साथियों जो मुझसे यहाँ पर उत्तर पूछा गया है वह दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर आप सभी लोग प्यारे साथी इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर प्यारे साथी गुणा करना होगा 18/5 से। 5 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी 18 त्रिक 54 दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्यारे साथी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वह यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये प्यारे साथियों मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार दोस्तों वह 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। 520 मीटर साथियों लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी। शुरुआत में प्यारे साथियों मैंने आप सभी को एक कॉन्सेप्ट लिखवाया है कि अगर कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करेगी तब दोस्तों जो दूरी होगी वह ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म या पुल या सुरंग की लंबाई को प्यारे साथियों आपको वहां पर ऐड कर देना होगा। यानी साथियों यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस बनेगी वह दोस्तों बन जाएगी 250 और प्लस का साथियों 520। 250 और प्लस का साथियों आपका हो जाएगा 520। लेकिन ये जो मात्रक है प्यारे साथियों ये आपका यहाँ पर मीटर में है। बटे में साथियों चाल की अगर आप बात करेंगे तो चाल दोस्तों यहाँ पे इस सवाल में आपको दी गई है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साथियों 55 किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्तों। अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको गुणा करना होगा 5/18 से। ये बात प्यारे साथियों मैंने आपको आज के सेशन के शुरुआत में ही बता रखी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कह पाएंगे ये आपका 5 और 2 7 यानी 770 हो जाएगा दोस्तों। 770 गुणे साथियों 18 आपका ऊपर जाएगा तो 18 बटे में दोस्तों आपका ये बनेगा 55 गुणे 5। 5 से साथी 11 से अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 × 5 = 55 और साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 × 7 = 77 यानी 70। 5 से साथियों एक बार फिर से आप काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 14 × 5 = 70। गुणा प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर कराएंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 18 चौको 72 की 2 हासिल आया 7, 18 × 1 = 18 और 7 दोस्तों आपका 25 बटे में 5। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका हो जाएगा 25 और 5 चौको 20। यानी साथी आप कह सकते हैं कि 50.4 सेकेंड। यानी यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है प्यारे साथियों वह यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग। फिर हम लोग साथियों लेंगे आज का अगला प्रश्न। चलिए आइए प्यारे साथियों मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ आज के अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। समय बराबर साथियों आप सभी को बताया गया है कि दूरी बटे चाल। समय बराबर साथियों दूरी बटे चाल। अगर साथियों ट्रेन किसी पुल को पार करेगी या प्लेटफार्म को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी प्यारे साथियों तो दूरी के केस में ट्रेन की लंबाई के साथ साथ ही प्यारे साथियों इन तीनों की लंबाइयों को 3 में से जो भी होगा प्यारे साथियों उसकी लंबाई को आपको यहां पर ऐड करना है। तो साथियों अगर आप यहां पर बात करेंगे कि 130 मीटर लंबी एक ट्रेन यानी साथियों ट्रेन की यहां पर जो लंबाई है वह यहां पर 130 है। साथियों पुल की लंबाई नहीं पता, हमने मान लिया प्यारे साथियों कि यहां पे यक्स है। ये दोस्तों आपकी चली गई दूरी होगी। बटे में साथियों चाल की आप बात करेंगे तो चाल यहां पे 45 है।
लेकिन साथियों ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है। अगर आप इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे साथियों आपको 5/18 से गुणा करना होगा, यानी 18 प्यारे साथी आपका ऊपर जाएगा और 5 शेष प्यारे साथियों यहाँ पे आपका बचा रहेगा। बराबर साथियों आपके सवाल में यहाँ पे जो टाइम आपको दिया गया है वह साथियों आपको दिया गया है 30 सेकंड। आइए साथियों इसको हम सभी लोग कट करते हैं। तो 6 से साथी अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा छात्रिक 18, 6 पंचे 30। 3 से साथियों आप अगर कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 तियां 45, यानी साथी ये आपका बनेगा 130 प्लस का यक्स बराबर दोस्तों 15 और गुणे साथियों 15 पच्चे 75, 75 इंटू का 5 हो जाएगा दोस्तों। यानी आप कह सकते हैं 55 25 की 5 हासिल आया 2 साथियों, 5 सत्ते 35 और 2 साथियों आपका यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 37। फिर साथियों अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका दोस्तों बनेगा 375 माइनस का 130। ये साथी आपका 5 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी साथी यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा 245 मीटर। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वह यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग। फिर हम लोग लेंगे प्यारे साथियों आज के अगले प्रश्न को। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अब आपसे अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब साथियों आप कह सकते हैं 72 सेकंड, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड और, यानी साथी जो समय होगा वह आपका यहां पर हो जाएगा 72 सेकंड लगते हैं साथियों। तो ट्रेन की गति दोस्तों आप सभी को यहां पे कैलकुलेट करना है। तो साथियों अगर आप दूरी की बात करेंगे तो प्लेटफार्म को दोस्तों यहां पर ट्रेन ने पार किया है। दूरी के केस में साथियों दोनों की लंबाइयों के यहां पे आपको साथियों करना होगा ऐड, यानी 9 और 3 साथियों आपका यहां पे 1200 हो जाएगा दोस्तों। 1200 ये साथियों आपकी दूरी हो गई। बटे में साथियों चाल आपको निकालनी है, बराबर प्यारे था साथी जो आपको यहां पे समय दिया गया है 60 और 12 72। अब साथियों आपको यहां पे काटना है, तो साथियों 12 से आप काटेंगे तो 100, 12 से दोस्तों अगर आप यहां पे काटेंगे तो 6, यानी 6x बराबर साथियों आपका 100 हो जाएगा। तो x बराबर प्यारे साथी आपका यहां पे बनेगा 100/6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको बताना है वह यहाँ पर साथियों बताना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर साथियों यहाँ पे आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो आपको प्यारे साथियों यहाँ पे पता है कि गुणा करना होगा 18/5 से, यानी 100/6 गुणे 18/5। तो छात्रिक 18 साथियों आपका 5 से आप काटेंगे साथी तो 20 पंचे 100, यानी 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे सही होगा। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग लेते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। एक ही दिशा में दोस्तों आपसे कहा है। मैंने आपको प्यारे साथी बता रखा है कि अगर डायरेक्शन सेम होगी तो वहां पर दोस्तों चाल हमेशा घटेगी। अगर साथियों रेलगाड़ियों की दिशाएं समान हैं तो चाल प्यारे साथी हमेशा माइनस होगी। ये बात दोस्तों मैंने आपको बता रखी है। साथियों दूरी आपसे पूछ रहा है, तो साथियों दूरी बराबर आप यहां पे कह सकते हैं दोस्तों दूरी बराबर चाल। चाल साथियों हमेशा माइनस होगी क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों डायरेक्शन यहां पर सेम है, मैंने आपको बता रखा है साथियों। यानी ये आपका हो जाएगा 56 माइनस का साथियों 29। लेकिन साथियों ये जो आपकी चाल है ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि दोस्तों आपको यहाँ पे चाल चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो आप प्यारे साथी यहाँ पे गुणा कर सकते हो 5/18 से। गुणे साथियों यहाँ पे आपको जो समय दे रखा है वह प्यारे साथी यहाँ पे आपको दिया गया है 16 सेकंड। तो गुणे आप प्यारे साथी यहाँ पे कर देंगे 16। घटाएंगे प्यारे साथियों आप यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गया 2, गुणे 5/18 गुणे 16।
9 से साथियों आप काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से साथी आप काटेंगे तो ये आपका 2 अठे 16, 8 पंचे 40, 3 120 मीटर दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। यानी साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में प्यारे साथी यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड से साथियों गुजर जाती है। तो सेम क्वेश्चन प्यारे साथियों एक बार फिर से आपको यहां पर मिल गया है। साथियों दिशाएं समान है तो चाल माइनस होगी, यानी जो चाल हो जाएगी दोस्तों वह यहां पर आपकी हो जाएगी 72 माइनस का 36 गुणे में साथियों आपका 5/18 गुणे साथियों यहां पे आपको जो समय दे रखा है वह यहां पे साथियों दिया गया है 5 सेकंड। 72 में से दोस्तों अगर आप यहाँ पे 36 को माइनस करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 36 गुणे 5/18 गुणे 5। 18 से साथी आप काटेंगे 18 दूनी 36 यानी 2 पंचे 10 पचे 50 मीटर दोस्तों यहाँ पे आपकी आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। यानी सी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरी तरीके से सही। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं बात करता हूं आपसे आज के अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न एक बार फिर से आपके सामने आ गया है। तो आप साथी यहाँ पे 56 में से 29 को आप घटा ही सकते हो। 27 दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आया था, आप सभी को याद होगा। 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गया 2 दोस्तों। 5/18 से साथियों आपको गुणा करना है। समय साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है 32 सेकंड का। बस साथियों कुछ करना ही नहीं, आप काट सकते हो। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से साथियों आप काटेंगे 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 80 3 240। यानी यहाँ पे साथियों जो आपके ट्रेन की लंबाई आएगी वह साथियों आपकी आएगी 240 मीटर। यानी साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका मैच नहीं कर रहा है। एक बार फिर से दोस्तों आइए चेक कर लेते हैं। तो अगर आप साथियों 16 में से 9 को घटाएंगे तो आपका 7 होगा। 4 में से प्यारे साथी अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे से दोस्तों अगर आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो 5/18 से प्यारे साथी आपको गुणा करना है। समय साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है 32 सेकंड। तो गुणे प्यारे साथी आप यहाँ पे कहेंगे 32। 9 से साथियों अगर आप कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 2 से साथियों अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 16। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 गुणे 3 साथियों। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा 240 मीटर। तो साथी आप यहाँ पे एक काम करेंगे, किसी भी एक ऑप्शन को दोस्तों आप काट के यहाँ पे 240 मीटर बड़े ही आराम से प्यारे साथी कर सकते हैं। इस बात का दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग प्यारे साथी बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनटों में प्यारे साथियों तय हो जाती है। तदनुसार ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी दोस्तों क्या होगी। तो हम साथियों यहाँ पर मान लेंगे कि जो आपकी ट्रेन है दोस्तों शुरुआत में जो प्यारे साथियों आपकी ट्रेन है उसकी जो चाल रही होगी वह साथियों यहाँ पे आपकी रही होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटा। इसका मतलब प्यारे साथियों अगर आप दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर साथियों आपका होता है चाल गुणे समय। यानी साथियों आपकी जो चाल है यहाँ पर वह x है। समय साथियों यहाँ पे आपका है 45 मिनट का। यानी x गुणे 45 बराबर। फिर साथी आपसे कहा गया है कि अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए,
यानी साथियों यहाँ पे जो आपकी चाल हो जाए वह दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाए x माइनस का 5। तो साथियों अब जो यहाँ पे आपको समय लग रहा है वह दोस्तों अब लग रहा है 48 मिनट का। तो इंटू का प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 48x। तो अब साथियों आप गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45x बराबर, यहाँ साथी आप करेंगे तो 48x माइनस का दोस्तों आपका 48 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 5 अठे 40 की 0 हासिल आया 4, 5 चौक 20 और 4 प्यारे साथियों आपका 24। 48 में से 45 गया प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका 3x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 240। 3 से प्यारे साथियों आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका साथियों आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपकी ट्रेन की चाल निकल के आएगी वह साथियों आपकी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर साथियों आप सभी को पता है चाल गुणे समय, चाहे साथियों आप यहाँ से निकाल लीजिए चाहे वहाँ से। तो अगर प्यारे साथी आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 80 गुणे 45। 45 साथियों आपका मिनट में है, अगर दोस्तों आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे प्यारे साथी यह डिवाइड हो जाएगा 60 से। तो आप दोस्तों यहाँ पे 0 से 0 को काट सकते हो। 2 से प्यारे साथी अगर आप काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। 3 से प्यारे साथियों आप काटेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी 15 चौको दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा 60 किलोमीटर। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में साथियों आपसे कह रहा है कि एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है और पिछले पहिए का व्यास प्यारे साथियों 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है दोस्तों तो पिछला पहिया यहाँ पर कितनी बार घूमेगा, वही दूरी तय करने के लिए। तो साथियों एक चक्कर में कोई भी पहिया जो आपका दूरी तय कर सकता है दोस्तों वह तय करता है 2 पाई आर। और साथियों कह रहा है कि एक दूरी तय करने के लिए अगला पहिया यहां पर n चक्कर दोस्तों लगा रहा है। दूसरा पहिया साथियों हमने कहा मान लिया कि k चक्कर लगाएगा प्यारे साथियों इंटू 2 पाई। दूसरे पहिए का साथियों जो यहाँ पे त्रिज्या होगी, अगर व्यास दोस्तों यहाँ पे 2y है तो त्रिज्या प्यारे साथियों आपकी व्यास की आधी होती है। यानी प्यारे साथियों यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वह यहाँ पर y हो जाएगी। 2 पाई से प्यारे साथियों आपका यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। r की बात करेंगे साथियों तो व्यास अगर 2x है त्रिज्या आधी होगी, यानी ये साथियों आपकी x हो जाएगी इंटू n, यानी प्यारे साथियों ये आपका nx बराबर साथियों k बराबर साथियों यहाँ पे आपका आ जाएगा यानी x बटे y। यानी साथियों यहाँ पे इसको nx बटे y बार घूमना पड़ेगा। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग। फिर हम लोग बढ़ेंगे प्यारे साथियों आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब हम लोग बात करते हैं आपसे यहाँ पर आज के अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में ही पूरा कर लेगी। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी रही होगी। साथियों यह सवाल भी प्रीवियस एक आए हुए सवाल के जैसा ही है। यहाँ पर भी दोस्तों दोनों ही केस में जो आपकी डिस्टेंस होगी प्यारे साथी वह यहाँ पर बराबर होगी, क्योंकि साथियों ट्रेन यहाँ पर P और Q स्टेशन के बीच ही हर केस में जा रही है। तो साथियों शुरुआती जो चाल हम मानेंगे वह x मान लेंगे। तो x गुणे साथियों जो आपका शुरुआती समय है वह दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है 48 बराबर। दूसरे केस में प्यारे साथियों आपसे कहा है कि अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, यानी साथियों उसकी जो चाल नई वाली है वह यहाँ पर हो जाएगी x प्लस का 5। अब साथियों जो आपका समय है वह लगता है 45 मिनट का दोस्तों। तो आप प्यारे साथी यहाँ पे काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 16, 3 से प्यारे साथियों आप यहाँ पे काटेंगे तो 15।
यानी साथियों आप कह सकते हैं 16x बराबर आपका हो जाएगा 15x प्लस का प्यारे साथी 75। 16 में से 15 गया साथियों आपका x बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह पूरी तरीके से दोस्तों सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है गति क्या होगी। रेलगाड़ी की साथियों हमने यहाँ पर लंबाई को यल मान लिया, लंबाई को प्यारे साथियों हमने यहाँ पर यल मान लिया। अगर साथियों रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है तो इसकी चाल प्यारे साथियों जो आपकी होगी वह होगी दूरी बटे समय। दूरी साथियों यहाँ पे इसकी यल अपनी लंबाई के बराबर ही तय करेगी दोस्तों, आपको बताया गया है जब यह किसी व्यक्ति को पार करेगी। समय साथियों आपको यहाँ पे दे रखा है 10 सेकंड का, यानी यल बटे 10 बराबर साथियों। दूसरे केस में यह रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यल प्लस का 50। समय प्यारे साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है 14 सेकंड में, 14 सेकंड में। तो आप प्यारे साथी अगर यहाँ पे कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सते 14, यानी साथियों ये आपका बनेगा 7 यल बराबर 5 यल प्लस का साथियों 5 25 यानी 250। तो 7 में से 5 गया दोस्तों आपका 2 यल बराबर 250 आएगा प्यारे साथी। 2 से अगर आप कट करेंगे तो ये आपका दोस्तों बन जाएगा 125 मीटर। यानी प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपके ट्रेन की लंबाई आएगी वह दोस्तों आपकी आएगी 125 मीटर। साथियों आपको यहाँ पे चाल निकालनी है, तो चाल साथियों आइए यहीं से ही कैलकुलेट कर लें, चाहे यहाँ से दोस्तों वैल्यू आपकी सेम आनी है। तो 125 साथियों आपकी यहाँ पे लंबाई है, 10 साथियों यहाँ पे आपको समय लगा है, ये साथियों आपके मीटर पर सेकंड में है दोस्तों। अगर इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर गुणा करना होगा दोस्तों 18/5 से। साथियों अगर आप यहाँ पे इसको काटेंगे तो आप कह सकते हैं 2 पंचे 10, 2 9 18, 5 25 पंचे 125 साथियों, यानी ये आपका हो जाएगा 5 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्यारे साथी आप कह पाएंगे कि यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूरे तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों, मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आपसे कह रहा है वो कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिशील हैं। जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद पूरी तरह से पार कर लेंगी। ये साथियों बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल बन गया। साथियों यहाँ पे 2 रेलगाड़ियां हैं। एक रेलगाड़ी प्यारे साथियों ये है जिसकी लंबाई आपकी प्यारे साथियों 180 मीटर और चाल दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी प्यारे साथियों आपकी ये है, इसकी लंबाई दोस्तों आपकी 120 मीटर और चाल साथियों दी गई है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशाएं दोस्तों यहाँ पर विपरीत हैं। आप सभी को दोस्तों मैंने बता रखा है कि चाहे दिशा विपरीत हो चाहे समान हो, लंबाई साथियों हमेशा आपकी जोड़ी जाएगी और प्यारे साथियों जो आपकी यहाँ पर चाल होगी वह दोस्तों हमेशा विपरीत के केस में प्लस करेंगे आप। तो यहाँ पे साथियों आप कह पाएंगे कि जो समय लगेगा दोस्तों दूरी के केस में साथियों दोनों लंबाइयों को आपको ऐड करना है। तो 180
और प्लस का साथियों आपका हो जाएगा 120 बटे में दोस्तों चाल भी यहां पर ऐड होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन है दोस्तों वह यहां पे आपकी अपोजिट है। तो साथी आप कह पाएंगे यहां पे आपका हो जाएगा 65 प्लस का 55 गुणे में साथियों, चूंकि ये आपका किलोमीटर पर आवर में है तो आपको प्यारे साथियों यहां पर इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये आपका साथियों 300 गुणे दोस्तों यहाँ पे जो 18 है आपका चला जाएगा ऊपर, तो गुणे प्यारे साथियों आपका 18 हो जाएगा बटे में ये प्यारे साथी आपका 120 गुणे में आपका हो जाएगा 5। जीरो से प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे जीरो को काटेंगे 6 दूनी 12 साथियों, छात्रिक 18, 5 दूनी 10 तिहाई 30, यानी साथियों यहाँ पे आपका आएगा 3 त्रिका 9 सेकंड। यानी दोस्त आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे साथियों आप सभी को। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों, मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहां पर कहा गया है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान तक की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यानी साथियों एक ट्रेन है जो अगर 55 की स्पीड से जाती है दोस्तों तो उसे जो लगता है वह लगता है 4 घंटे का समय। दूरी बराबर साथियों आप सभी को मैंने बता रखा है कि चाल गुणे समय। साथियों 55 चाल है, समय 4 घंटे का है, यानी 4 पंचे 20 की जीरो हासिल आया 2, 4 पंचे 20 और 2 22, यानी साथियों जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी वह यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी 220 किलोमीटर। फिर कह रहा है साथियों अगर इस चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए, यानी साथियों पहले जो आपकी चाल थी वह 55 थी, अब साथियों यहाँ पे जो आपकी चाल है वह हो जाएगी 55 और 5 दोस्तों 60। दूरी साथियों वही है, यानी जो अब समय लगेगा दोस्तों वह लगेगा 220 बटे में 60। जीरो से प्यारे साथियों जीरो को आप कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6, 11 दूनी 22, यानी साथियों 3 त्रिका 9, तो 3 सही 2 बटे 3 घंटा दोस्तों, यानी 3 घंटा प्यारे साथियों पूरा 2 बटे 3 घंटे का मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे आपका 20 दूनी 40, यानी प्यारे साथी 3 घंटा 40 मिनट यहाँ पर लगेगा। पहले दोस्तों जो आपका लग रहा था वह लग रहा था 4 घंटे का समय। तो आप प्यारे साथी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे 4 घंटा, यहाँ पे साथियों 3 घंटा 40 मिनट ही आपको लग रहा है, यानी साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी 20 मिनट दोस्तों कम लग रहा है। 20 मिनट प्यारे साथियों आपको यहाँ पर कम लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तो यहां पर साथियों जो इस रेलगाड़ी की चाल होगी प्यारे साथी, अगर आप चाल की बात करेंगे दोस्तों तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर प्यारे साथियों दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल प्यारे साथियों आपको दिया गया है, व्यक्ति को पार करने में लगा हुआ समय भी दोस्तों आपको यहां पर दे रखा है। यानी साथियों यहां पर मैं दूरी को कैलकुलेट कर सकता हूं प्यारे साथी। दूरी का मतलब दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा उस रेलगाड़ी की कुल लंबाई। यानी प्यारे साथियों आप यहां पे कह सकते हैं कि दूरी बराबर दोस्तों आपका दूरी बराबर प्यारे साथी यहाँ पे हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। चाल प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में दोस्तों आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटे 18 से यहाँ पर प्यारे साथी आपको गुणा करना होगा। जो साथियों आपको समय दिया गया है वह दिया गया है 10 सेकंड का, तो गुणे प्यारे साथी आप कहेंगे 10। 18 दूनी 36 साथियों, 10 पचे 50, 50 दूनी 100,
यानी साथियों यहाँ पे जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी वह दोस्तों आपकी आ जाएगी 100 मीटर की। दोस्तों अगर यही रेलगाड़ी 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करे तो साथियों रेलगाड़ी की आपकी लंबाई यहाँ पे 100 मीटर, प्लेटफार्म साथियों यहाँ पे आपका है 55 मीटर का, बटे में साथियों जो आपकी चाल आपको यहाँ पर दे रखा है वह दोस्तों दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये दोनों मीटर में है, तो अगर आप इसको प्यारे साथियों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको गुणा करना होगा 5/18 से, यानी साथियों 18 दूनी 36, 100 और 55 साथियों आपका 155, बटे में साथियों आपका 5 दूनी 10, यानी साथियों यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वह दोस्तों यहाँ पे बन जाएगी 15.5 सेकेंड, या दोस्तों 15 सही 1/2 सेकेंड। यानी प्यारे साथी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वह यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई दोस्तों क्या होगी। गाड़ी की लंबाई का मतलब साथियों चली गई दूरी, यानी साथी आप कह सकते हैं यहां पे आपका दोस्तों हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर साथियों चाल गुणे समय। चाल साथियों यहाँ पे आपको दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर में है दोस्तों, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको साथियों गुणा करना होगा 5/18 से। समय दोस्तों आपको जो यहाँ पे दिया गया है वह दिया गया है 10 सेकंड का, तो साथी 18 पंचे 90, 55 25, 25 दहम्मा 250, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा 250 मीटर। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करूंगा अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में साथियों आपसे कहा गया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, या कितने समय में दोस्तों टेलीफोन के खंभे को पार करेगी। तो साथियों समय पूछा है, आप सभी को दोस्तों पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर साथियों दूरी यहाँ पे इसकी 300 मीटर है दोस्तों, चाल साथियों 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर साथियों इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, तो 18 त्रिका 54 हो जाएगा दोस्तों, यानी ये आपका यहाँ पर बनेगा 300 बटे में 5 तिहाई 15, काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो समय लगेगा दोस्तों आपको वह लगेगा 20 सेकंड का। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे आपका पूरी तरह से सही है। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट प्यारे साथियों। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में साथियों आपसे यहां पर कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर प्यारे साथियों आपका सभी को पता है कि दूरी बटे समय। दूरी साथियों आपको यहाँ पे 125 मीटर, समय साथियों 30 सेकंड का। लेकिन इस प्रकार से प्यारे साथियों जो आपकी यहाँ पर चाल आएगी वह आएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर प्यारे साथियों आप मीटर प्रति सेकंड से इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहें दोस्तों तो आपको यहाँ पर गुणा करना होगा 18/5 से। तो आप साथी कह सकते हैं छात्रिक 18, 6 पंचे 30, 55 25 पंचे 125 दोस्तों, यानी यहाँ पे आपका आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग दोस्तों। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में।
अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है दोस्तों। तो आपसे कह रहा है कि उस रेलगाड़ी की दोस्तों गति क्या होगी। तो साथियों जो लंबाई है वह आपको यहां पर दे रखा है कि 100 मीटर, 100 मीटर साथियों आपको यहां पर दी गई है लंबाई। अगर साथियों यहां पर विपरीत दिशा में वह व्यक्ति चल रहा है दोस्तों, तो दोनों की चालें यहां पर जोड़ी जाएंगी। प्यारे साथी मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है, आप देख सकते हैं डायरेक्शन यहां पे अपोजिट है। तो साथियों जो यहां पर रेलगाड़ी की चाल है वो हमें नहीं पता, हमने साथियों यक्स मान लिया। प्लस का साथियों आपका यहाँ पे व्यक्ति की चाल साथियों 5 दी गई है दोस्तों, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे प्यारे साथी, तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे 5/18 से। बराबर साथियों आपको यहाँ पे जो समय दिया गया है वह दिया गया है 7×5 = 35 और 1 36। फिर साथी आप कह पाएंगे 18 आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 36/5 यहाँ पे। तो 100 बटे में दोस्तों ये गुणे 18 आपका साथियों यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, बटे में आपका 5 यक्स प्लस का दोस्तों आपका 5 बराबर 36 बटे में साथी आपका हो जाएगा ये 5। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पे 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद साथी अगर आप 18 से 36 को काटेंगे तो 18 दूनी दोस्तों आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा। 2 से साथियों अगर आप 100 को काटेंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 50 दूनी 100। यानी साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यक्स प्लस का 5 बराबर 50। तो यहाँ पे साथियों जो आपकी यक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों वह आ जाएगी 50 में से 5 गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है प्यारे साथियों वह यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आइए प्यारे साथियों अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आपसे कह रहा है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह दोस्तों कितने समय में पार कर लेगी। तो साथियों यहाँ पे जो आपको ट्रेन की लंबाई दे रखा है वह दोस्तों आपको दी गई है 270 मीटर। साथियों अगर आप चाल की बात करेंगे डायरेक्शन अपोजिट है तो चाल दोस्तों यहां पर भी जुड़ेगी। यानी प्यारे साथी 25 ये और 2 ये 25 और 2 दोस्तों आपका हो जाएगा 27। तो 27 दोस्तों यहां पे, लेकिन प्यारे साथियों ये आपका किलोमीटर पर आवर में है साथियों, तो आपको यहां पर गुणा करना होगा 5/18 से। तो 27 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 10 बार साथियों। 5 से आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 36 सेकंड। यानी यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह प्यारे साथियों आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेती है दोस्तों तो ट्रेन की लंबाई यहां पर क्या होगी। तो साथी आप यहां पे कह सकते हैं कि दूरी बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा चाल गुणे समय। दिशाएं दोस्तों यहां पर समान हैं तो यहां पे साथियों जो आपकी चाल होगी वह यहां पे माइनस होगी। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 40 माइनस का 25 दोस्तों। ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, अगर आप मीटर पर सेकंड में करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर गुणा करना होगा 5/18 से। समय साथियों यहां पे आपको दिया गया है 48 सेकंड। घटाएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 15 गुणे 5/18 गुणे में साथियों आपका 48। 6 से साथी आप कट करेंगे 6 त्रिक 18 6 48। 3 से दोस्तों आप काटेंगे 3 पचे 15 यानी 8 पंचे 40 40 पंचे 200। यानी साथियों यहाँ पे जो आपकी ट्रेन की लंबाई आएगी वह साथियों आएगी 200 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट दोस्तों फटाफट आप लोग लीजिए। फिर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर साथियों।
चलिए आइए प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में साथियों आपसे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की दोस्तों यहाँ पर गति क्या होगी। तो साथियों अगर वह एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करेगी तो स्वयं की दूरी के बराबर दोस्तों अपनी दूरी तय करेगी L/8। 264 मीटर साथियों अगर पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई प्यारे साथियों आपको जोड़नी पड़ेगी, बटे में आपका साथियों 20 सेकंड आपको दे रखा है। तो आप लोग साथी अगर यहाँ पे कट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 5L बराबर दोस्तों 2L प्लस का 2 चौक 8, 2 छंग 12 की 2 हासिल आया 1, 2 दूनी 4, एक साथियों आपका 5, यानी 500 दोस्तों आपका 28 हो जाएगा। 5 में से 2 गया साथियों आपका 3L बराबर 528। 3 से साथियों अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो 3 एकन्नम 3, 2 5, 3 7 21, 22, 3 छंग 18, यानी 176 मीटर दोस्तों आपकी यहाँ पे आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। साथियों चाल में चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से दोस्तों 176 आया है प्यारे साथियों, तो 176 बटे में आपका 8, लेकिन साथियों इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वह दोस्तों आएगा मीटर प्रति सेकंड में, जबकि साथियों आपका जो ऑप्शन है वह है किलोमीटर पर आवर में। यानी साथियों मुझे यहाँ पे गुणा करना होगा 18 बटे में 5 से। आइए साथियों हम लोग काटते हैं। 8 से साथी अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आपका हो जाएगा 22, तो 18 दूनी 36 की 6 साथियों हासिल आया 3, 18 दूनी 36 और 3 आपका हो जाएगा 39 बटे में साथियों 5, यानी 5 सते 35, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी साथियों आप कह सकते हैं 79.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे साथियों आप सभी लोग। फिर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अब बात करते हैं। चलिए दोस्तों ये था आपका ट्रेन। अब साथियों कल की क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे नाव और धारा को। चलिए साथियों कल की क्लास में हम आप मुलाकात करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ने इस क्लास को पूरी तरह से समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट है दोस्तों तो आप सभी को पूछना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए साथियों हम सभी लोग मुलाकात करते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।